नमस्कार। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं और कई बड़े उत्तर भारतीय नेता भी हैं। लेकिन जब भी उत्तर भारतीय नेतृत्व की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले ज़हन में आता है और वो है कृपाशंकर सिंह। कृपाशंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं और जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन हाल ही में उनके एक बयान ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया, या फिर ये कहें कि बैकफुट में डाल दिया है। आखिर वो कौन सा बयान था और क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया था? मुंबई किसकी श्रेष्ठ भारत पर जारी श्रृंखला में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए खुद कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है। श्रेष्ठ भारत को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामना नए साल की। और श्रेष्ठ भारत जो नाम है श्रेष्ठ, इसी श्रेष्ठता के साथ और आगे बढ़े। धन्यवाद भैया। दरअसल मैं कृपा भैया से इतना सालों का पुराना संबंध है कि हम जब मिलते हैं तो कृपा भैया ही कहते हैं, इसलिए अगर बोलचाल में मुझसे कृपा भैया भैया निकल जाए तो दर्शकों से कह रहा हूँ आप कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। हमारा संबंध कुछ उस तरह का है, लेकिन सवाल दागने में मैं कोई कंजूसी या नहीं करूँगा या कमजोरी नहीं करूँगा। और साथ में हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। वे सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कह दिया और क्यों कह दिया आपने कि मिर्ची लग गई खास करके विपक्ष को? ये कहावत है गांव की, कौवा कान लेके भाग गया। हाँ। कान को जरा भी तलाशते कि कान है, कौवा पीछे भाग लिए। वो कहावत इस विषय को सार्थक करती है। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय मोर्चा का एक स्नेह सम्मेलन था। स्नेह सम्मेलन में अपनी अपनी बातें कहे लोग थे। हमारे संजय पांडे जो उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है वो भी थे और लोग थे, सब लोग। संतोष दीक्षित करके वहाँ के थे, हालांकि नरेंद्र मेहता थोड़ा बाद में आए। वो कार्यक्रम बाद बस ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। आज तो हम श्रेष्ठ भारत के इस चैनल पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, वहाँ इससे बात हो रही थी और दो चार अपने पत्रकार मित्र आ गए। एक ने पूछ लिया कि भाई यहाँ पे मीरा भाईंदर में कभी उत्तर भारतीय महापौर बनेगा? नरेंद्र मेहता बने, गीता जैन बनी, डिम्पल मेहता बनी, मुजफ्फर हुसैन की मदर डिप्टी मेयर बनी, और किसी का नाम लिया हो वहाँ का जो एमएलए था क्रिश्चियन वो बना। तो कहा इतना नगर सेवक चुन के लाओ, अब नगर सेवक ज़्यादा चुन के लाओगे तो हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है, और लोग बने से बन सकता है। तो जैसे कोई कहे मुझे कलेक्टर बनना, मुझे कलेक्टर बनना, मुझे कलेक्टर बनना, अरे भाई आईएएस परीक्षा तो पास करो। सही बात। ये सिर्फ वहाँ तक सीमित था। लेकिन राजनीतिक बौखलाहट किस हद तक जाती है। मैं 31 तारीख को हमारे कुछ मित्र आए थे, परिवार को थे, तो हमने कहा चलो यार एक दिन की बात है, कल लौटेंगे और चले चलते हैं वहाँ अपना अलीबाग के पास, वहाँ पे एक जगह है, बीच हो था, तो चलो। 31 सवेरे मुझे वो सब दिखाई पड़ने लगा स्पेस अब। तो मैंने एक वीडियो बनाया और यही बात जो आपसे कह रहा हूँ मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद शुरू हो गया, लोग मुझे ढूंढने लगे। हम भाई देखो कल आऊँगा फुर्सत मुंबई में, जो कहना होना का। और जिन लोगों ने पूछा उनको बताया। तो न तो एक तो गंभीर बात थी, वो मजाकिया तौर पर ये बात कही गई थी, और उनकी भावना, उनकी बातों को क्या हम ऐसे कहते नहीं नहीं वो उत्तर भारतीय मेयर कभी नहीं बनेगा, जाओ भागो यहाँ से, तब क्या कहते लोग? कह भी दिया तो उसमें गलत क्या कहा? नहीं, गलत सही बात छोड़ दीजिए। हाँ। विषय को विषयांतर करना उतना तक मैं समझ सकता हूं, लेकिन भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, इसको तो आप प्रोत्साहन दे रहे हो ना। यहाँ की मराठी जो संस्कृति, मराठी सिर्फ भाषा नहीं है, मराठी संस्कृति है, और इस मराठी संस्कृति को हम लोग क्या कहें, मतलब कृपाशंकर करके जाने गए
तो इसी मराठी कल्चर में जाने गए ना। मैं बराबर। विधायक बना, मैं मंत्री बना या जो भी बना, अध्यक्ष बना, जो भी बना, तो क्या यहाँ एक उत्तर भारतीय संघ की शाखा खुली थी? सामाजिक तौर पर कोई हमारी मतलब ये संगठन थोड़ा था, सामाजिक संगठन। तो तक मतलब गलत से मैं कह रहा हूँ फिर से सुनील जी, कहाँ ले जा रहे भाई? महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं ऐसी है, बांट करके कुछ मतलब बंटवारा करके कुछ करो, इसलिए वो विषय वो। लेकिन आपके उसी बयान को पकड़ के तिल का ताड़ बनाया गया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था, दबाव में आपकी पार्टी आ गई उसके। पार्टी की नहीं, देखो हमारे सबके नेता हैं, उनको तो ये कहना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो बढ़ाना चाहते थे इसको, ये करें हिंदी भाषियों में और मराठी भाषिकों में दूरी फैलाने का काम करें और उससे उनको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी पे पूछना चाहता हूँ कि अभी सुनील भाई जी ने कहा कि उत्तर भारतीयों का जब नाम आता है तो आपका नाम बहुत चर्चा में होता है अक्सर। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय नेताओं की लंबी सूची है। आप थोड़ा विलम्ब से आए पार्टी में, उससे पहले के भी नेता हैं, तो कहीं ऐसा अंदरूनी बात तो नहीं, ऐसा कुछ उस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। पता नहीं, मुझे अब तक नहीं पता चला। मुझे इतना ही मालूम है कि एक तरफ से गंगा मैया आती है, एक तरफ जमुना मैया आती हैं, और जब मिल जाती हैं तो पता ही नहीं चलता कि गंगा मैया के जल कौन सा है, यमुना मैया का। हम तो उसी तरह से आए हैं, नहीं, एक विचारधारा दूसरे विचारधारा में आए हैं, तो बाकी मैं कुछ सोचता ही नहीं। आपकी विचारधारा में इस समय उत्तर भारतीय नेतृत्व के नाम पे बहुत से नेता हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज मैंने एक उदाहरण बताऊँ आपको कि 3 हिंदी भाषी कॉलेजेस को किसी ने मतलब उसके बारे में गंभीरता विचार नहीं किया। मैं कांग्रेस में था, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, चाहे वो झुंझुनू वाला कॉलेज हो डॉक्टर राजेंद्र सिंह, चाहे ठाकुर कॉलेज के वीके सिंह हो, चाहे एलआर कॉलेज के ललन तिवारी जी हों। तो हम तो कहते हैं उत्तर भारतीयों क्या, उत्तर भारतीय नेता मतलब कोई सामाजिक संगठन नहीं ना उत्तर भारतीय। जहाँ सामाजिक संगठन है वहाँ अध्यक्ष होता है, उसका नेता होता है, और एक भी वो भी एक नहीं है। ये तो विचारधारा की राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक पार्टी है ना। यहाँ तो जो जिस हम दल में हैं वही हमारा नेता है, हम चाहे उत्तर भारतीय चाहे दक्षिण भारतीय हो। नहीं, उत्तर भारतीय आपको मुंबई में बहुत मानते हैं और आपकी छवि भी प्यार उसी करते प्रकार हैं की मेरे है। ऊपर, और मैं प्यार करता हूँ। प्यार इसलिए करता हूँ कि हमने पीड़ा देखी है, हमने दर्द देखा है। मैं कोई सोने का चम्मच लेके नहीं आया था। तो वो जो समस्याएं, उस समस्याओं के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह मेरी उपस्थिति रहे, ये मेरा सोचना है। लेकिन मुंबई में तबेले चले गए, यहाँ सब्जी वालों पे भी अत्याचार होता है। अभी पिछले दिनों मछली बेचने वाले जो उत्तर भारतीय थे उन्हें भी कोली लोगों ने मारा पीटा। उत्तर भारतीय जो छात्र यहाँ आते हैं, नए लोग श्रमिक आते हैं, तो कई बार पिटाई होती है, आप भी सुनते होंगे। तो ऐसे समय आपकी पीड़ा कहाँ जाती है? पीड़ा दिखाई दी नहीं पड़ती है। हमको यहाँ रह कर के ओस की तरह काम करना है। हमको गरजना नहीं है, गरजे बरसे और चले गए। हमको उस ओस की तरह गिरना है कि सवेरे कितने पेड़ सूखे पेड़ हरे हो जाएं, कितने फूल खिल जाएं। हम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं। हम परिश्रमी लोग हैं, हम परिश्रम कर करना चाहते हैं। लेकिन जिन राजनीतिक लोगों ने अपना राजनीतिक खेल खेला है, उनको सबक सिखाने का कुछ नहीं करना है। 15 तारीख को बटन दबा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है पूरा उत्तर भारतीय समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस समय सपोर्ट करेगा? सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, पूरा हिंदी भाषी समाज जो मुंबई में रहता है, जो महाराष्ट्र में रहता है, जो थाना में रहता है, जो नालोसपारा में रहता है, जो पनवेल में रहता है, जो पूना में रहता है, जो नासिक में रहता है, अमरावती में रहता है, नागपुर में रहता है, चंद्र, वो सारा समाज। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम आए यहाँ रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी मिलती है, विकास हो रहा है, हम विकास के साथ हैं और महाराष्ट्र की जो संस्कृति उसके साथ। आप बोलते हैं कि हिंदी मेरी माँ है और मराठी मेरी मौसी है, अक्सर आप अपने भाषणों में बोलते हैं। ये मैं मराठी में ही बोला की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी। आईने मला जन्म दिला आणि मौसीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये एक म्हण आहे की आई मरू मौसी जगो कोणी मरू नये। अब स्पष्ट बताइए, महापौर मराठी बनेगा या हिंदी भाषी बनेगा? माँ तो माँ होती है, लेकिन मौसी मौसी होती है। आप इस धरती पर अवतार लिए भगवान कृष्ण, अवतार किस कुल में लिए और पालन पोषण किस कुल में हुआ?
आज तक पता चलता है कि जसोदा मैया क्या है और देवकी मैया क्या थी? नहीं ना। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है, यही हिंदुस्तान है, यही सनातन है। इससे लोगों को चलना चाहिए। आप बताइए कि यहाँ लड़ाई क्या हो रही है? भाषा भाषी हो रही है। चुनाव महापालिका का हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मुंबई की बेहतरी के लिए हो रहा है क्या? इसके लिए हो रहा है कि मराठी कंपटीशन हो रहा है? वो कंपटीशन स्कूल में करें। मुंबई में सबसे प्रमुख टक्कर किस पार्टी से, आप किसको समझ रहे हैं? है ही नहीं ना। एक पार्टी जो सत्ता में थी, जिन्होंने जो किया हुआ काम है, आज जनता उससे उब चुकी है। और एक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया मतलब मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी हैं। आप देखिए ना, आज भी हम सवेरे घूमने जाते हैं सुनील जी यहाँ पे वर्ली में, लगता नहीं कि मुंबई में घूम रहे हैं। आज आप देखिए मेट्रो का जाल, आप देखिए अपना ये क्या बोलते हैं कोस्टल रोड, 12 मिनट में राजीव गांधी अपना ये लिंक रोड से हम सी लिंक से हम 12 मिनट पहुंच जाते हैं वहाँ मरीन ड्राइव। आज मेट्रो 3 से बीकेसी में बैठते हैं 18 मिनट पहुंच जाते हैं कोलाबा। काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है। आप तो कांग्रेस में बड़े समय तक रहे, कांग्रेस के समय विकास नहीं होता था क्या? कांग्रेस मैंने एक इशू भी छोड़ा। मैं फिर कहता हूं कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं बता सकते क्योंकि हम बैठे हैं एक चर्चा पे। हम तो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद जिन लोगों ने विरोध किया वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं। आप प्रोसीजर के खिलाफ करते। और मैं कांग्रेस जो छोड़ा, मेरी पहचान कांग्रेस से है, जो राजनीतिक पहचान यहाँ है या मुंबई में है या महाराष्ट्र में, वो हमारी इससे है। आर्टिकल 370 हटाने विरोध क्यों भाई, किस लिए? हाँ, प्रोसीजर का विरोध करते, क्या पीओके आईओके हो जाएगा? क्या मतलब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या हमारा ये श्रीनगर जो है मुंबई जैसा हो जाएगा? इसकी बात करते। तो मैंने कांग्रेस छोड़ा विचारधारा के ऊपर, इश्यू के ऊपर। मैंने कुछ ये नहीं मिला वो नहीं मिला करके नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी 21 महीना मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। 21 महीना। उस समय देवेंद्र फडणवीस साहब और चंद्रकांत दादा पाटिल थे। बात किया कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो। हमने कहा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो लोग कहेंगे कृपाशंकर जो है वो अपना अवसरवादी है, कांग्रेस कमजोरी छोड़ गया। नहीं ज्वाइन किया। मैं चाहता उसमें चुनाव लड़ लेता, हो सकता है कि लोग जिता भी देते, हो सकता है सरकार मंत्री बना देते, लेकिन नहीं। हमने 21 महीना पत्र लिखता रहा। और अभी हाल में ही कांग्रेस के दिग्गज नेता, बहुत पुराने नेता सामान्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन बीजेपी के और आरएसएस के जो काम करने के तौर तरीके हैं उससे हमको कुछ सीखना चाहिए। उनकी आलोचना होने लगी। अब कांग्रेस छोड़ चुका हूँ शैलेश जी, उसके बारे में मुझसे मत कुछ करवाइए। फिर से मुंबई पे आते हैं। हाँ, आपने कहा कि ये मुंबई का चुनाव है बीएमसी का, कोई भाषा का चुनाव नहीं है। लेकिन मुद्दा तो भाषा ही बन गई है, मराठी अस्मिता। इसके खिलाफ कोई अगर बोलता है या समर्थन में नहीं बोलता है तो वो एकदम से सबके निशाने पे आ जाता है। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा नहीं, मतदाता चुप है, मतदाता फैसला देता है। यूबीटी और एमएनएस यही मुद्दा लेके मैदान में है। नहीं चलेगा। उनका मुख्य मुद्दा यही है। काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती सुनील जी। हम नहीं जाना चाहते उस विषय पे कि आपने क्या किया मराठी के लिए। अरे बाला साहब ठाकरे को यहाँ मतलब हिंदुत्व की बात जो है, हिंदू हृदय सम्राट करके उनको लोग ये उपनाम से पुकारते थे या बोलते थे और बोलते। कहाँ गए? वही बाला साहब ने कहा था ना कि जिस दिन कांग्रेस के साथ शिवसेना को बैठना पड़ेगा उस दिन हम ताला लगा देंगे अपने कार्यालय पे। कौन सा विचार है? जिन मुगलों के खिलाफ आदरणीय बाला साहब ठाकरे बोला करते थे, कहाँ गया विचार? इसलिए वो अब यह है कि अभी यूबीटी के प्रवक्ता आए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसी सवाल पे उन्होंने कहा कि वही बाला साहब है जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं है विचार, मुद्दे वही बाला साहब है जिन्होंने मुरली देवरा को महापौर बनाया था। हाँ, तो बाला साहब की विरासत लेके चलो। आप उनके पुत्र हो, पुत्र की जो संपत्ति और ये सब सियासत है, सियासत विरासत लेके चलो ना। आज वही बाला साहब थे। बराबर। सबको पता मुरली देवरा जी कांग्रेस के थे। आर.आर. सिंह को भी बनाया था। नहीं, आर.आर. सिंह तो मान लीजिए
संख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी बनाई हाँ थी। कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। हाँ, लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे बनाई, प्रतिभा जी पाटिल राष्ट्रपति बनी। आपने कांग्रेस के मतलब एक तरह से कांग्रेस से की थी, राष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता और राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं होता है। तो कौन सा विचार है, किसका विचार है? और फिर आप जो है अभी आपने बनाया ये अपना क्या कहते हैं उसे स्टार कैंपेनर, तो उसमें किसको डाला? और सबको डाला, प्रियंका चतुर्वेदी, अशोक तिवारी, आनंद दुबे। ये क्या थे? अगर आपको उत्तर भारतीयों से इतना मतलब आप हेट करते हो, आपको घृणा है उत्तर भारतीयों से नाम सुनने से, तो आप तीनों को क्यों बनाए? क्या सोच बताए भाई? यानी वोट बैंक की राजनीति है तो फिर क्या इसमें? महापौर बनने में सिर्फ महापालिका चुनाव। जैसे महापौर बनाने में आपत्ति है अगर उत्तर भारतीय बनता है? पहले एक बार आर सिंह बन चुके हैं। नहीं, तो फिर से बने तो क्या बने दिक्कत? वो तो अलग बात है। मैं तो कहता हूँ कि वो दिल देखो उनका, बाला साहब ठाकरे का बड़ा दिल, कि मुरली देवराज जी को बनाया, मगर उनकी वजह से बने। कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस की मुरली देवराज कांग्रेस के थे, हाँ सत्ता कांग्रेस की थी। बनाया तो बाला साहब ठाकरे ने ना, इनकी मतलब इनके समर्थन से ही बने ना, इनके नगर सेवकों से बने ना। अच्छा, और बात कहाँ की हो रही है? जब नरेंद्र मेहता बने वो हिंदी भाषी नहीं थे क्या? जब डिम्पल मेहता बनी तब वो ये हिंदी भाषी राजस्थान की थी ना। गीता जैन बनी तो राजस्थान की थी ना। ये विषय नहीं है सुनील जी, विषय बिल्कुल नहीं, और आप कोई कह रहे हैं गंभीरता विषय नहीं है। और चारों तरफ यही विषय गूंज रहा है और यही मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ मीडिया उत्तर भारतीयों की हिम्मत नहीं है कि वो बोल पाए कि नहीं हमारा उत्तर भारतीय भी बन सकता है नहीं, महापौर। ऐसा कुछ नहीं कोई करे। मैं तो कहता हूँ कि प्रसंग पे कब क्या कहना चाहिए, हमने प्रसंग वहाँ था, मैंने ये बात कही थी। मैंने अच्छा ये बनाने का काम कौन करेगा? एक तो नगर सेवक चुन के आएंगे, इसके बाद पार्टी है ना, पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ हमारी शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की पार्टी है, उसके साथ अजीत पवार राष्ट्रवादी के नेतृत्व है, उसके बाद रामदास आठवले आरपीआई, ये सब बैठ के तय करते हैं ना। उम्मीदवारी देते हैं तो कमेटी बैठ के तय करती है ना। ये तय करने का भी ये सबको मालूम है, संसदीय बोर्ड है, तय वो करेगा। हाँ लेकिन नेता मांग तो करते हैं। देखिए उत्तर भारतीय एक भी बोल नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उत्तर भारतीय भी बन सकता है। लेकिन वही मुसलमानों को देखिए, कोई तो वहाँ निवार के मेयर का उदाहरण दे रहा है कि भाई वो बन सकता है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता है? वो वारिस पठान है, वो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला भी क्यों नहीं बन वो सकती तो कुछ है? नहीं कह सकते तो हैं। वो उन लोग बातों को मैं गंभीरता नहीं लेता। यही फर्क है, हिंदू क्यों बनना चाहिए हाँ कि उसको मालूम है हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। इनको तो बस इतने दिखाना कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। मेरा साफ कहना है कि मतलब ये जब जमीन खिसक गई है, धरातल पे कुछ नहीं है, तो ढूंढ रहे मुद्दे, मुद्दा हो ही नहीं सकता। और महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकता। यानी चुनाव में मराठी अस्मिता काम नहीं करेगी, आपको नहीं लगता? मराठी अस्मिता कौन विरोध कर रहा भाई? मैं तो बता रहा हूं कि मराठी सिर्फ भाषा नहीं है, मराठी एक संस्कृति है और हम सब लोग उतना ही प्यार करते हैं। हमारी भाषा, कोई तमिल भाषी है, कोई कन्नड़ भाषी है, कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणवी है, लेकिन महाराष्ट्र में हम सभी महाराष्ट्रियन हैं ना। हम हिंदी भाषी महाराष्ट्रियन हैं, वो गुजराती भाषी हम सभी महाराष्ट्रियन हैं ना। किसी ने मराठी विरोध किया? और मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ सुनील जी आपके सामने, भगवान न करे कभी महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ कभी प्रश्न खड़ा हो, और प्रश्न खड़ा होगा और खून देने की जरूरत पड़ेगी ना, कृपा शंकर जैसे असंख्य लाखों उत्तर भारतीय पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे, हमको रोजी रोटी मिली है। अरे यहाँ वीर शिवाजी की अवतार का धरती है। जब सामाजिक न्याय की परिभाषा कोई न्याय जानते थे छत्रपति साहू महाराज की, और घटना संविधान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न, जिन्होंने वो इस धरती पर से महात्मा फुले और सावित्री, मतलब ये संतों की भूमि है, यहाँ हो ही नहीं सकता। तुम कभी भी कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे में मराठी संस्कृति में, और मराठी हिंदी और संस्कृत तीनों एक टाइपराइटर टाइप होती है, देवनागरी एक ही है, वो नहीं चलेगी। मैंने कहा काट के लिया, एक आध बार चल गई होगी, आधी जली होगी, बीच में पूरी, अब तो इतना जल गई है
को काटघंडिया रही नहीं गई है। इसलिए नगर पालिका नगर परिषद आपने देखा सुपड़ा साफ। 15 तारीख को चुनाव होगा, 16 जनवरी नतीजे आएंगे। 16 के बाद आप या 16 फिर आपसे कहीं मुलाकात करूंगा मैं। पूरे 29 महानगर पालिका मुंबई सह महायुति की सत्ता आएगी। तो अब उनको जो भी उपाय योजना करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैनिफेस्टो लाए ना। ऐसा नहीं होगा कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? अंडर एस्टिमेट मैं कहा ना कि मैं अनुमान नहीं लगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। बिहार में भी लोग कहते हैं अरे इतना तो क्या होगा, भ्रम टूटा ना, जातिवाद का टूटा ना। यहाँ पर मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र का हो, सब भ्रम टूट जाएगा, सबको पता चल जाएगा। मराठी अस्मिता नहीं का मुद्दा नहीं है तो मराठी अस्मिता किसका है? फिर मुद्दा क्या है? नहीं, मराठी किसका मराठी अस्मिता है? एमएनएस और यूबीटी वही तो लेके चल रहे हैं। नहीं कहते हैं ना मराठी मराठी अस्मिता की परिभाषा बता दे एक बार। मराठी को बचाना, मुंबई कौन मराठी से अलग कौन मराठी को मुंबई को तोड़ा जा रहा है, यही तो कौन मराठी को ये कर रहा है, विरोध में जा रहा है, कौन कर रहा है बताइए, एक आदमी नाम बताइए। नहीं, उन्होंने कहा कि मुंबई को फिर से एक बार गुजरात में शामिल होने की बात हो रही है। कहाँ बात हुई? और आपका क्या बात हुई? धारावी का ठेका जिनको भी दिया गया, और कुर्ला मदर डेयरी का जो ठेका दिया गया, या वो गार्बेज जहाँ से वो करते हैं उसका ठेका जो दिया गया, वो पूरा एक राज्य के आदमी है, उन्हीं लोग को दिया गया है। तो ये भी बात है क्या? मैं खुल के बोलता हूँ, गुजरात के बारे में कहा गया। नहीं, मैंने कहा ना जब चुनाव आएगा कोई ना कोई मुद्दा आएगा। मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए है, कोई किसी के लिए नहीं है। अब इस मुंबई शहर में, इस मुंबई में, महाराष्ट्र की नगरी में औद्योगिक इकाइयाँ जो भी लगी, चाहे उस समय पीरामल की लगी हो, चाहे उस समय धीरू भाई अंबानी की लगी हो, चाहे आज गौतम भाटी अडानी हो, चाहे किर्लोस्कर हो, उद्योगपति है ना, ऐसा नहीं है। ये खाली सिर्फ चुनाव के लिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कहाँ होते हैं। मैंने चुनाव के बाद ये मुद्दा कोई नहीं। महापालिका जा रही है, समझ गए हैं महापालिका में हमको लोग कहाँ बिठाएंगे। तो जो राजनीतिक बौखलाहट है ना, कुछ भी कह लें। मैंने कहा कि मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, महाराष्ट्र का जो सम्मान यहाँ रहने वाले सब लोग करते हैं। अच्छा, इनसे पूछना चाहिए मराठी अस्मिता क्या है, कोई पूछे, कोई तो पूछे। आप जरा एक बार पूछिए उससे। अच्छा, आप परिभाषित करिए थोड़ा सा। कैसे परिभाषित है? हम तो जानते हैं कि जिस घर में रहते हैं, जैसे देखे गांव के रीत वैसे उठावे अपनी भीड़। यानी गांव का जो कल्चर है, हम गांव में रहते हैं तो गांव कल्चर साथ चलना है। आप ट्रेन में बैठे हैं तो बेल्ट बांधने की जरूरत नहीं है, आप फ्लाइट बैठे तो बेल्ट बांधिए। जहाज आसमान उड़ेगी, ट्रेन नहीं उड़ेगी, कार नहीं उड़ेगी, ऑटो रिक्शा नहीं उड़ेगा। तो जहाँ जैसा देश वहाँ ऐसा भेष। और देश के अलावा ये सब राज्यों की इसी भाषा के आधार पर तो राज्य की निर्मिति हुई थी, इसी के ऊपर निर्मिति हुई थी। उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं वो, उसी को तो बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परप्रांतीय इतने ज़्यादा आ जा रहे हैं कि भाषा भी जा रही है, मराठी आदमी भी कम हो रहे हैं, रोजगार भी सब दुष्पर प्रांतियों को जा रहा है, इंडस्ट्री सब गुजरात जा रही है, सब कुछ यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है, हम दो दूसरे दर्जे के नागरिक बनते चले जा रहे हैं। यही तो उनका रोना है। अगर हमको झूठ ही बोलना है तो अभी तो बचा है कहने कि समुद्र नहीं ले गए, यही बचाने कहने के लिए कि समुद्र, बम्बई वाला समुद्र नहीं ले गए। मैंने आपका कहना है कि इस बातों में कोई दम नहीं है, कुछ दम नहीं, बेसलेस, आधारहीन। अरे हमारे जैसे लोग जो नहीं आते हैं, लोग जय जय महाराष्ट्र, माजा गर्जा महाराष्ट्र, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब करके। और इस देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आपकी है, हमारी है, सबकी है। इस मुंबई को सलाम। इस मुंबई के यहाँ जो हमारी मुंबा देवी है। माने आप 16 तारीख को इस बार खूब गुलाल उड़ाएंगे? चुनाव के बाद किसकी होगी मुंबई? तय है, ये तय मतदाता करते हैं। मैं फिर कहना ज्योतिषी ने, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं जो कह रहा हूँ कि 29 महानगर पालिका में महायुति की ही सत्ता हुई,
की सत्ता नहीं, की ही सत्ता होगी, देख लीजिएगा। कितनी सीट आई थी पिछली बार? 82 थी। अभी एक नाथ शिंदे आपके साथ हैं, लेकिन उनके साथ एमएनएस का वोट है, तो कितनी सीट आएगी आपको? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना, आंकड़े में तो खेलता फिर नहीं भी मैं। अनुमान तो लगाते ही होंगे आप। अनुमान नहीं लगाता आप लोग तो एक एक सीट का मैं- गुणा भाग करते हैं, नहीं, सर्वे अनुमान करते नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ। बीजेपी तो बहुत माहिर है इस समय। मतदाताओं को उत्साह देख रहा हूँ। हाँ। मतदाताओं से मुलाकात होती है, लोग ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, सब में घूमने का टाइम मिलते हैं। ऐसे अपने इस बार तो भाजपा की सत्ता तो आ जाएगी, इस बार गए। क्यों लेकिन? अरे लूटा है यार मुंबई को, कौन हिसाब देगा? आज देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे थे, ये क्या मतलब इसका मीठी नदी, उसकी साफ सफाई क्या करने का था, क्या हुआ? मतलब जो बता रहे थे, मैं सुन रहा था, पैसा पेमेंट किसका हो रहा है? ट्रक का, और वहाँ दिखाई गई स्कूटर। अब स्कूटर से कचरे ले जा रहे हैं। उनका तो कहना है कि पिछले 4 सालों में जब तक महानगर पालिका में चुनाव नहीं हुए और प्रशासक था तो सत्ता ही काम कर रही थी, और 3 लाख करोड़ रुपए का करप्शन हुआ, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने आरोप लगाया। अब यही है कि अब क्या बताएं, मतलब कौन कह रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है। अरे देव नहीं साहब, देना ना, तो मांग रहे हैं ना, बैठिए ना कमेटी। क्या हुआ मीठी नदी का? किसको कांटेक्ट दिया? कौन थे? वो मराठी अस्मिता थी। माने ये भ्रष्टाचार करना मराठी अस्मिता है। माने जब वो सत्ता में है तो उन पर आरोप, दूसरे हैं तो उन पर आरोप, ये आरोप की दोषारोपण बात नहीं है। आम जनता क्या समझे? आप नहीं, आम जनता समझ रही ना। आज आप जा रहे हो रोड से, आप जा रहे हो मेट्रो से, आप जा रहे हो कोस्टल रोड से, जनता नहीं समझ रही है। हम कहते हैं ऐसा नहीं कि आते जादू की छड़ी तो है नहीं। लोकतंत्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। आश्वासन तब दिया जाता है जब लोगों के बीच जाते हैं। हमारी पार्टी मैनिफेस्टो के आधार चुनाव लड़ो ना। आप जो वचननामा की बात करते हो, जो ऐसे भी लड़ना चाहिए ना। हम आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं, ये हमारा इशू है, हम जीत के जाएं। तो जब आश्वासन जनता पूरा करती है, मतदाता पूरा करते हैं, तब योजना बनती है। योजना बन के फिर उसकी वचन पूर्ति होती है। 2014 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बन गए, लोगों का मतलब सपोर्ट से, यही शिवसेना साथ में थी। योजना बनाई, कुछ काम शुरू हो गए। 2019 में मैं तो कहूँगा दुर्घटना हो गई। जैसे वो दौड़ रहे हैं ना, रास्ते में एक बदमाश कोई लड़का था, उसने ऐसे लंगी फंसा दिया, पैर से गिर गए। तो लंगी फंसाने वाली बात थी। वो कहावत जो है, साथ में चुनाव लड़े, साथ में ये हुआ, कल कह दिया कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बना गया, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। अच्छा, आप बहुत लंबा आपका भी अनुभव है, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट दिया। इतना लंबा अनुभव है, पहली बार एक बड़ी संख्या में निर्विरोध चुनकर आ गए लोग। उसमें बोलते हैं लोगों ने दबाव तंत्र इस्तेमाल किया, सिस्टम उनके पीछे काम कर रहा था, कई लोगों के नामांकन ज़बरदस्ती रद्द हो गए। तो आप मानते हैं ऐसा होता है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। अरे नहीं, बहुत बार हुआ है निर्विरोध चुनाव, बहुत नहीं, इतनी बड़ी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या हो गई क्योंकि लोग जान रहे ना कि चुनाव का क्यों लड़े। पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया या पक्ष भर दिए, बोले कोई फायदा नहीं है, तो उन लोगों का विश्वास। नहीं, आपने भी कई बार नॉमिनेशन भरा है, तो आपको अनुभव होगा। तो बहस चल रहा है, लेकिन आप उत्तर भारतीय नेता हैं और इस बार सिर्फ 14 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार 23 से 24 लोगों को दिया गया था। तो उत्तर भारतीय सबसे ज़्यादा बीजेपी में है, लेकिन टिकट पाने में सबसे कम। हो सकता है उम्मीदवारी कम ज़्यादा में ले लिए, लेकिन हम लोग क्या चाहिए यार, हम यहाँ भागीदारी में थोड़ा आए थे, हिस्सा मांगने थोड़ा आए थे। आप लोग बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं, जो मिल जाए कोई वही नहीं, ये मेरा काम, हमको तो और यहाँ से उद्योग कितना ले जाएं, हमारी ये सोच है। अभी कोरोना काल में उत्तर भारतीय डर के मारे कि मैं अगर मरुद मेरे गांव बने, ऐसे लोग गए डेली वेजेज वाले 10% लोग नहीं लौटे। जौनपुर का आंकड़ा तो मेरे पास है, वहाँ काम मिल रहा है मनरेगा, वहाँ उद्योग लग रहे हैं, 3-4 साल में उद्योग लगेंगे, पलायन कम होगा। हम तो इस पर सोचते हैं ना, हम जहाँ रहें विकास हो रहा है, हमको रोजी रोटी मिलती रहे। हमें थोड़ा बोले कि यहाँ से गाड़ी भेज दो, 2-4 गाड़ी और दे दो, हम तो 2-4 गाड़ी और मंगवाएंगे कि यहाँ आए छोड़ चली जाए। यहाँ उद्योग हम लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हमारी उस पर ज़्यादा जोर है। अच्छा बताओ, कोई भी आदमी जब मुंबई के लिए आता है तो कहता है क्या मैं नगर सेवक बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, इसलिए तो नहीं आता ना। नहीं आता तो नौकरी पाने, रोजगार करने के लिए, लेकिन जैसे सब वो सब मिल जाता है तो फिर महत्वाकांक्षा भी जाग उठती है।
या सालों से रह रहा लेकिन है, हमारा दूसरी तीसरी पीढ़ी है तो स्वाभाविक तौर लेकिन पर मुख्य बनता मुख्य हमारा जो उद्देश्य है हाँ। वो हमारा रोजी है। रोटी रोजी है। रोटी। हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। गांव में एक आदमी दूसरे गांव में प्रधान नहीं बन सकता, हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, तो पड़ोसी की है। उसके अलावा ये इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ये हैं, इतने यादव हैं, संख्या जिसकी ज़्यादा है वो मतलब वहाँ प्रधान बन जाते हैं। एक गांव का आदमी कभी नवासा कहा जाता है ना अपने यहाँ, अगर वो उसके परिवार में कोई नहीं रहा, पूरे गांव वाले भी मिल करके उसको जब तक उसका खेत बिचवा नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। शैलेश बात सही है ना? अरे ये तो महाराष्ट्र का बड़ा दिल है। महाराष्ट्र मैंने कहा संस्कृति है। कृपा शंकर जैसा आदमी कभी सोचा था कि एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, नगर सेवक बने, कभी सोचा भी नहीं था। आपने तो सोचा ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो पार्टी में आप ऐसे ही काम कर रहे थे? नहीं, पार्टी में जैसे होता है ना कि हमारे में गुण है, हम अपना नौकरी, पहले तो नौकरी करें, नौकरी करते करते जैसे मैंने बताया कि श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल से मुलाकात हो गई, लगाए सब काम करने लगे। भाई हमको चुनाव जीतने के लिए उत्तर भारतीय समाज तो जो थे तो थे ही है। सिर्फ उत्तर भारतीय समाज से मैं चुनाव जीता हूँ ऐसा तो नहीं ना। हाँ, लेकिन इसलिए उत्तर भारतीय हम इस नेता पर हैं। नहीं जाते किसको लेकिन आप कितनी। जब उत्तर भारतीय नेता हैं तो कम से कम थोड़ा तो कहीं लोगों की, उत्तर भारतीयों को उम्मीद है, उन उत्तर भारतीय जो दूसरे नहीं, नेता कहते उनको रहते हैं, उम्मीद है कोशिश आपसे। करते हैं, हाँ। लोगों से कहते हैं अपना लगे रहो, डटे रहो। कभी एमएनएस वाले पीट देते हैं तब भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मैंने कहा बोल के हम उसके लिए नहीं आए, मार खाने उसके आए? लिए बैठे हैं, तो सरकार मार बैठी खाने है। आए हैं? नहीं, मार खाने भी नहीं आए हैं, मार खाने भी नहीं आए हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। हमको समझाएंगे, कानून अपना काम करेगा और करता है ना, ऐसा नहीं। तो इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा आखिर, अगर आप मराठी? विकास और विश्वास, अच्छा। विकास और विश्वास, और हिंदू? विकास के साथ हैं हम। हिंदुत्व तो है ही है, हिंदुत्व नहीं होगा तो हमको ये नहीं आएगा कि मतलब किसी ने गाली दे दी तो हम उसके ऊपर गाली दे के मारा मारी कर, नहीं। हम लोग प्रभु रामचंद्र भगवान किसकी धरती, गंगा जमुनी संस्कृति से आए। प्रभु रामचंद्र के वनवास के समय सबसे ज़्यादा समय कहीं बिताया, नासिक बिताए। बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ हमको लड़ाई तो बिल्कुल नहीं लड़नी है। हम परिश्रमी हैं, मेहनत पे पीछे नहीं हटेंगे। आज नहीं मिला कल देंगे, फिर कोशिश करेंगे। आप तो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपका एक पाँव जौनपुर होता है, एक पाँव बम्बई होता है। एक पाँव तो नहीं है, लेकिन जौनपुर चुनाव लड़ने के बाद हमने उनके साथ अगर नहीं जाए बेईमानी होगी ना। आज वहाँ सांसद नहीं कोई। जो लोगों ने 4.25 लाख मतदाता ने जो मतदान किया भाजपा पक्ष में, मैं वहाँ की उम्मीदवारी के नाते उनके बीच में जानता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो लोग जहाँ से चुनाव लड़े हैं वो संसद भवन नहीं बैठ सकते, बट लोगों की समस्या को करने के लिए। आज भी मैं अगर चिट्ठी लिखता हूँ, मिलता हूँ, नितिन गडकरी साहब हों, अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात हो, रेलवे की बात हो, अश्विनी वैष्णव साहब जो हैं, इन लोगों से मिलता हूँ। आदरणीय योगी जी से जब मिलता हूँ, एक प्रत्याशी रहा हूँ, ये समस्या है, उसको कोशिश होती है ना। बहुत सारे होते हैं काम, इसलिए जौनपुर आना जाना मैं रखा हूँ। नहीं, आप सक्रिय हैं। जिस दिन जौनपुर को भारतीय जनता पार्टी के एक अलग उम्मीदवार मिल जाएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ये है, उसी दिन हम, हमारी कर्मभूमि मुंबई। नहीं, लोग प्रशंसा करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि इस समय आप नहीं हैं, एक पार्टी के उपाध्यक्ष हो भी राज्य के, लेकिन आप इतने बड़े लोगों का नाम गिनाए, प्रधानमंत्री तक सबसे आप मिल लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? बड़े बड़े लोग तो पद ओहदा लोग ताज्जुब करते हैं, लोग परेशान इसी में रहते हैं। कृपा भैया कैसे पहुंच जाते हैं हर जगह? बस यही लोगों के जो उद्देश्य है उसको लेके जाता हूँ मैं। और मैंने जब कांग्रेस में था तब भी, आप सब लोग पता, आप साथी हो, आप लोग देखे हो, सामाजिक दृष्टि से भी आपने देखा है, आपने अपने ये पत्रकारिता की दृष्टि से आपने देखा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो उनको ये कह सकूँ कि ये समस्या मेरी खुद की पर्सनल नहीं है। और मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैंने कभी उम्मीदवारी के लिए, कभी कुछ पाने के लिए कि जौनपुर चुनाव लड़िए, मैंने कोई मतलब इस पर वो नहीं किया था कि मुझे मिलना चाहिए करना। आपको साफ साफ बता रहा हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, जैसे हम जहाँ थे वहीं तक हम पढ़े थे। जब मुझे और पढ़ने को मिला और समझने को मिला, तो आज मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो आनंद मिलता है, और ये सब उसी कारण है कि मैं कोशिश करता हूँ प्रधानमंत्री जी से मिल लेता हूँ, हमारे गृह मंत्री जी से मिल लेता हूँ, रक्षा मंत्री जी से मिल लेता हूँ, जो हमको लगता है कि इनसे मैं मिलूँगा तो कुछ हम। मुंबई में कई ऐसे उत्तर भारतीय नेता हैं, बीजेपी में भी है,
जो चाहते हैं कि वो कृपा शंकर सिंह जैसे बन पाए लेकिन बन नहीं पाते, तो कोई कोई गुरु मंत्र हो तो दीजिए सबको। कोई मंत्र नहीं है, मैं यही कहता हूँ ना बार बार कि हम जहाँ जाएं, हम जिस घर, हमारे मन की पवित्रता। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम कोई ऐसी बात न करें कि जिससे किसी का मन दुखे। अगर हम किसी की सहायता करने में असमर्थ हैं तो असमर्थता कारण मदद न कर सके वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी को दुख पहुँचाने का काम जो करेगा वो दुखी रहेगा, चाहे जिस क्षेत्र में हो वो दुखी रहेगा। और आप जो बता रहे हैं कि मतलब इससे हमारी हमको एनर्जी और मिल रही है कि लोग कृपा शंकर जैसे बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि हम राजनीति में हो, सामाजिक जीवन में हो, कभी मतलब इस पे हमारा कभी विचार जाता ही नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं। लेकिन हमारे सामने जो भी आता है कोशिश करता हूँ कि हम वहाँ तक जाएं और लोगों को जब भी मिलें उनके आँखों में अपनापन देखें, उनके मन को मतलब ये नहीं समझें। बाकी तो साधु संतों की टोली थैली तो राजनीति है और पब्लिक है, सब जानती है। मैं कभी बस मैं तो कभी आपको बताऊं, मैं एक ख़त्म करूंगा जी। कि जब एक PIL मेरे खिलाफ हुआ, कौन थे क्या थे सबको पता, सब करते थे। जिस दिन कोर्ट का निर्णय हुआ, पत्रकार मित्र सब लोग कहने लगे कि अभी एक्सपोज करो, अभी ये बताओ। हमने कहा नहीं, कोर्ट का फैसला आपको सब पता है, कोर्ट का फैसला जो है छाप दो, मुझे उस पर कुछ नहीं जाना है, कौन थे क्या करना है। उन्होंने अपना क्या किया, काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया और मैं अपनी जगह हूँ। हमने आप देखा कभी किसी के बारे में मतलब जाके ये नहीं करता। धन्यवाद भैया, आप आए श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में, आपने अपने विचार रखे, खुलकर अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत, जय भीम। यानी इसमें भी आप प्रचार कर गए चुनाव का। राजनीति के आदमी खाली कमल बोलना रह गया। तो आज की इस बातचीत में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।